क्या मध्य पूर्व में महीनों से जारी संघर्ष अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या दुनिया एक ऐसे समझौते की गवाह बनने जा रही है जो युद्ध और शांति के बीच की रेखा को बदल सकता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बनने जा रहा समझौता सिर्फ दो देशों के रिश्तों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलेगा और क्या वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा टल जाएगा? नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। दर्शकों, इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब पूरी दुनिया की नजरें एक ही क्षेत्र पर टिक जाती हैं। ऐसे क्षण जब किसी एक फैसले का असर केवल एक देश या एक सरकार तक सीमित नहीं रहता बल्कि महाद्वीपों को प्रभावित करता है। ऐसे क्षण जब कूटनीति और सैन्य शक्ति आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। आज मध्य पूर्व ठीक उसी तरह एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले कई महीनों से जिस संघर्ष ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा रखी थी, उसी संघर्ष के बीच अब एक संभावित समझौते की खबर सामने आ रही है। लेकिन ये केवल एक समझौता नहीं है, ये उस लंबे संघर्ष का नया अध्याय है जो दशकों से अमेरिका और ईरान के रिश्तों को परिभाषित करता आया है। अगर हम आज की स्थिति को समझना चाहते हैं तो हमें केवल पिछले कुछ महीनों पर नहीं बल्कि कई दशकों के इतिहास पर नजर डालनी होगी। अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंधों में जो दूरी आई वो समय के साथ और बढ़ती गई। प्रतिबंध लगाए गए, आरोप लगाए गए, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ा, खाड़ी क्षेत्र में प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता अविश्वास, संदेह और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन गया। कई बार बातचीत हुई, कई बार समझौते हुए, कई बार उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने दोनों देशों को फिर से टकराव की राह पर ला खड़ा किया। लेकिन हाल के महीनों में जो कुछ हुआ उसने इस लंबे संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। फरवरी के अंत में शुरू हुई सैन्य कार्रवाइयों ने दुनिया को यह एहसास करा दिया कि यह केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह गया है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विभिन्न सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया, तब ये स्पष्ट हो गया कि हालात बेहद गंभीर हैं। ईरान ने भी इसका जवाब दिया, बयानबाजी बढ़ी, सैन्य गतिविधियां तेज हुई, क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों पर खतरा बढ़ा और फिर दुनिया ने वो देखा जिसने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की, हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव। दर्शकों, हॉर्मुज का महत्व समझे बिना इस पूरी कहानी को समझना लगभग असंभव है। ये केवल समुद्र का एक संकरा रास्ता नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धमनियों में बहने वाला रक्त है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों का निर्यात इसी मार्ग से गुजरता है। हर दिन लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है। यदि ये मार्ग प्रभावित होता है तो उसका असर केवल तेल कंपनियों पर नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है, परिवहन महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जब ईरान ने इस मार्ग पर नियंत्रण सख्त किया, तब दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी फैल गई। ऊर्जा कंपनियों ने जोखिम का आकलन शुरू कर दिया, बीमा दरें बढ़ी, शिपिंग लागत बढ़ी और कई देशों ने वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। उस समय सबसे बड़ा डर यही था कि यदि ये संकट और बढ़ा तो दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो संकेत देती है कि अमेरिका और ईरान दोनों स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। यही कारण है कि संभावित समझौते का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट को सामान्य बनाना माना जा रहा है। यदि ये मार्ग पूरी तरह खुलता है तो दुनिया को बड़ा आर्थिक संदेश मिलेगा। तेल बाजारों में स्थिरता लौट सकती है, ऊर्जा आपूर्ति सामान्य हो सकती है और वो अनिश्चितता कम हो सकती है जिसने पिछले कुछ महीनों में निवेशकों और सरकारों दोनों को परेशान किया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। तेल निर्यात पर सीमाएं, वित्तीय प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क तक सीमित पहुंच और विदेशी निवेश की कमी, इन सभी ने ईरान की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है।
इसलिए तेहरान चाहता है कि यदि वो तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के लिए कदम उठाता है तो उसे भी आर्थिक राहत मिले। यहीं से बातचीत की असली चुनौती शुरू होती है। अमेरिका का कहना है कि आर्थिक लाभ मिलेंगे, लेकिन केवल तभी जब ईरान अपने वादों को पूरा करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता भरोसे पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर आधारित होगा, यानी पहले कार्रवाई बाद में राहत, पहले सत्यापन फिर लाभ। यही मॉडल इस पूरी प्रक्रिया का आधार बनता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। लेकिन दर्शकों, यदि ये कोई मुद्दा जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया है और जो आज भी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, तो वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ये वही मुद्दा है जिसने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह बहस नई नहीं है, लेकिन आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब कहा जा रहा है कि संभावित समझौते के तहत अगले 60 दिनों में इसी मुद्दे पर विस्तृत बातचीत होगी। संवर्धित यूरेनियम का भविष्य क्या होगा, निरीक्षण व्यवस्था कैसी होगी, कौन निगरानी करेगा, नियमों का उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई होगी, ये सभी सवाल आने वाले दिनों में चर्चा का केंद्र बनने वाले हैं। और यही वो क्षेत्र है जहां समझौता सफल भी हो सकता है और विफल भी। इतिहास बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ी समस्या केवल तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी रही है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि हर प्रस्ताव को संदेह की नजर से देखा जाता है। अमेरिका को डर है कि ईरान भविष्य में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। ईरान को डर है कि अमेरिका राजनीतिक कारणों से फिर से प्रतिबंध लगा सकता है। इसलिए ये केवल दस्तावेजों का नहीं बल्कि विश्वास बहाली का भी बड़ा प्रश्न है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, मध्यस्थ देशों की भूमिका। पाकिस्तान और कतर दोनों के नाम लगातार चर्चा में है। कतर ने पिछले कई वर्षों में खुद को एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। चाहे अफगानिस्तान हो, गाजा हो या अन्य क्षेत्रीय संकट, दोहा ने संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराया है। इस बार भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान इस बात का संकेत देता है कि इस्लामाबाद भी इस प्रक्रिया को अपनी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देख रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील हिस्सा है, और वो है इजराइल। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता तब तक पूरी तरह सफल नहीं माना जा सकता जब तक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था उससे प्रभावित ना हो, और क्षेत्रीय सुरक्षा की चर्चा इजराइल के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा मानता रहा है। उसकी चिंताएं केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, वो क्षेत्र में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों को भी खतरे के रूप में देखता है। हिजबुल्लाह, क्षेत्रीय नेटवर्क और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि तेल अवीव इस संभावित समझौते को बहुत सावधानी से देख रहा है। बिल्कुल प्रिया, और यही वो जगह है जहां आने वाले दिनों की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता आगे बढ़ता है तो इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो इसे समर्थन देगा? क्या वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानेगा, या फिर वो अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी की मांग करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर जब हम युद्ध और शांति की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल सैन्य पहलुओं पर चला जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आधुनिक दुनिया में अर्थव्यवस्था भी उतनी ही बड़ी शक्ति है। यदि यह समझौता सफल होता है तो इसका असर केवल सैन्य तनाव कम होने तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार स्थिर होंगे, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, ऊर्जा आयात करने वाले देशों को राहत मिलेगी और वैश्विक आर्थिक विकास को भी समर्थन मिल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी इसका महत्व कम नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। तेल की कीमतों में हर बदलाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। इसलिए मध्य पूर्व में स्थिरता भारत के लिए केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। यही कारण है कि नई दिल्ली लगातार क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद का समर्थन करती रही है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है। फिर से सैन्य तनाव बढ़ सकता है, ऊर्जा कीमतों में उछाल आ सकता है, बाजारों में अस्थिरता लौट सकती है और दुनिया को एक बार फिर
उसी संकट का सामना करना पड़ सकता है जिससे बचने की कोशिश अभी की जा रही है। जी बिल्कुल, इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये केवल एक समझौते की बातचीत नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रक्रिया है। ये तय करेगी कि मध्य पूर्व आने वाले वर्षों में संघर्ष का केंद्र रहेगा या सहयोग का। ये तय करेगी कि ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आएगी या नहीं। ये तय करेगी कि कूटनीति सैन्य शक्ति पर भारी पड़ सकती है या नहीं। और शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, तेहरान, तेल अवीव, दोहा और इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां लिए जाने वाले फैसले केवल क्षेत्रीय राजनीति को नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या हॉर्मुज फिर से खुलेगा? क्या प्रतिबंधों में राहत मिलेगी? क्या परमाणु विवाद का कोई स्थायी समाधान निकलेगा? क्या इजराइल इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा? क्या मध्य पूर्व स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, या फिर दुनिया एक बार फिर उसी चक्र में फंस जाएगी जहां हर समझौते के बाद नया तनाव पैदा होता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस समय दुनिया जिस घटनाक्रम को देख रही है वो केवल एक कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, ये शक्ति, सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा तय करने वाली कहानी है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में लिखा जाने वाला अगला अध्याय आने वाले वर्षों का इतिहास तय कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये साफ दिखाई देता है कि यहाँ केवल वर्तमान की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, बल्कि भविष्य की संतुलन की तय की जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने या प्रतिबंध हटाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल छिपा हुआ है कि आखिर आने वाले 10 वर्षों में मध्य पूर्व कैसा दिखेगा। क्या ये क्षेत्र लगातार संघर्षों, प्रॉक्सी वॉर्स और सैन्य तनाव का केंद्र बना रहेगा, या फिर यहाँ एक नया शक्ति संतुलन विकसित होगा जहाँ प्रतिस्पर्धा तो होगी लेकिन टकराव कम होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब खोजने की कोशिश इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। और यही वजह है कि इस समझौते को केवल एक कूटनीतिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जा रहा, इसे एक ऐसे संभावित मोड़ के रूप में देखा जा रहा है जो मिडल ईस्ट की राजनीति को एक नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले 2 दशकों पर नजर डालें तो पाएंगे कि इस क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब किसी न किसी मोर्चे पर तनाव ना रहा हो। कभी इराक, कभी सीरिया, कभी यमन, कभी लेबनान, कभी गाजा तो कभी खाड़ी क्षेत्र। हर संकट ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया, हर टकराव ने ऊर्जा बाजारों को हिलाया, हर सैन्य कार्रवाई ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई और हर बार दुनिया ने महसूस किया कि मध्य पूर्व में स्थिरता केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आवश्यकता है। लेकिन इस बार हालात इसलिए अलग हैं क्योंकि पहली बार सभी पक्ष युद्ध की कीमत को बहुत करीब से महसूस कर चुके हैं। अमेरिका जानता है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। ईरान जानता है कि लगातार प्रतिबंध और सैन्य दबाव उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र जानते हैं कि क्षेत्रीय अस्थिरता उनके विकास मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और यूरोप जानता है कि ऊर्जा संकट की एक और बड़ी लहर उसकी अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है। इसलिए इस बार शांति की कोशिश केवल आदर्शवाद नहीं बल्कि व्यावहारिक जरूरत भी बन गई है। बहरहाल हमारी इस आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।